कश्मीर से लेके क्लियर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस है दैट इज 3214 किलोमीटर क्लियर। और इसका जो दूसरा जो है गुजरात से लेके अरुणाचल और फार ईस्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी विड्थ कितनी है हमारी कंट्री की, तो 2933 किलोमीटर ये हमारी विड्थ है। और ये जो है हमारी लेंथ है, मतलब ये जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया का जो एरियल डिस्टेंस, मतलब जो सीधा सीधा डिस्टेंस है दैट इज दिस मच। और जो विड्थ है हमारी, तो विड्थ है 2933 किलोमीटर क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है विड्थ में 2933 किलोमीटर एंड द लेंथ इज 3214 किलोमीटर क्लियर। अच्छा चलिए थोड़ा सा म्यूट कर लें हम, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है आपके वहां से। ओके चलिए, तो नाउ इज इट क्लियर। थोड़ा सा पहले मिसमैच हो गया था, हमने विड्थ को उसमें ले लिया था उसमें, तो नाउ इट इज क्लियर। तो जो इंडिया की विड्थ है दैट इज 2933 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3214 kilometers. Okay, clear? Kilometers is the length, clear, and this much kilometer is the width of India. Clear? So that is how India is being shown. Clear? और आप ये coordinates याद रख सकते हो. That what are the coordinates? India starts from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. बस ये याद चीज याद रखना, नॉर्थ जरूर डालना क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया. क्लियर? इज दैट क्लियर? बेटा किसी के पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप इफ यू कैन म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, चलिए अब इसके भी हम रूल्स रखते हैं जैसे क्लास में आपके क्लास के रूल्स होते थे. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड. आप वहां पर जाएंगे, आप जहाँ पे आपकी मीटिंग चल रही है तो वहाँ पे एक मोर का ऑप्शन होता है. मोर पर आप जाओगे तो रेज हैंड होता है, जैसे ही आप हैंड रेज करोगे तो मेरे को यहाँ दिख जाएगा, सो आई कैन रिपीट दैट टॉपिक. क्लियर? एंड इफ यू वांट टू आंसर, या मैं कुछ पूछता हूँ आपसे. क्लियर? विकास आपने हैंड रेज किया, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर. ओके चलिए, आप चेक कर रहे थे काम कैसे करते हैं, कोई हैंड लो कर दो. ओके, सो दैट्स हाउ आप हैंड रेज कर सकते हो. एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स you can raise your hand, I will take your name, then you can unmute yourself and you can ask your doubts. Okay, so that is how. जो सबसे मेन था इस क्लास में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का मीनिंग आपको समझ में आ जाए, बिकॉज दैट वुड बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी. तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स याद रखिएगा कि लैटिट्यूड्स आर व्हाट, लैटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइनें होती है, ठीक है. लॉन्गिट्यूड्स क्या है, जो लंबी लाइनें होती है. दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग. और फिर अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन. दूसरी चीज क्या है, लाइंग नदर्न हेमिस्फीयर में. इंडिया कहाँ है, कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया? इंडिया इज इन नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया का हेमिस्फीयर क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर. तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है. क्लियर? देन apart from that what all you have to remember that कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके साथ साथ जो है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या पोजीशनिंग है. जैसे इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है तो उसके लैटिट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है. और लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स. अच्छा चलिए, जैसे नॉर्थ है वैसे लॉन्गिट्यूड्स में हम एक बार ही देखते हैं ईस्ट और वेस्ट क्या होता है. इसको हम और जस्टिफाई कर देते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ और साउथ तो मैंने बता दिया.
लैटिट्यूड्स में। अब लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट कैसे होगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न नदन में आ रही है, नदन हेमिस्फीयर में आ रही है। दूसरी चीज ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स है इसके लॉन्गिट्यूड्स के, तो वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो ये कुछ हमारा ये इस तरीके का है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्क्रिबलिंग हो गई है, तो इसको सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है ना, ग्लोब। तो इन्होंने यहाँ पर जो है मैप के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाली लाइन, देखिए बहुत ध्यान से देखिए ये वाली लाइन, ये दिख रही है आपको ये वाला पॉइंट? क्लियर? ये जो यहाँ पर ये 0 डिग्री, क्लियर। अब ये जो 0 डिग्री है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये 0 डिग्री यहाँ पर इन्होंने इसको माना है, क्लियर। अब इससे जो है दो तरफ 0 डिग्री से, अगर आप सर्कल की तरह, सर्कल है एक स्फीयर में जाएंगे तो दो तरफ जा सकते हैं, एक तो इस तरफ जा सकते हैं और एक इस तरफ जा सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर था 0 डिग्री हमारा इक्वेटर, क्लियर। इससे आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इससे आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, क्लियर। तो 0 डिग्री के इस तरफ जो है वो क्या पड़ेगा, वेस्टर्न कोऑर्डिनेट्स, वेस्ट। और 0 डिग्री के इस तरफ क्या होगा, ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम कहते हैं ना, ये क्या है, नॉर्थर्न कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है, सदर्न कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, अब नॉर्थ और ईस्ट को हमें याद करना है, तो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हम लैंग्वेज, भाषा से लेते हैं। कहते हैं ना पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, आप वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है? वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं ना, वेस्टर्नाइजेशन मतलब आप बहुत मॉडर्न बन रहे हो अपने आप को। आजकल वेस्ट जो विदेशी लोग हैं वो खुद हमारे सभ्यता को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और आप खुद पश्चिमी सभ्यता की तरफ। पश्चिम का मतलब क्या हो जाता है? पश्चिम मतलब वेस्ट। वेस्ट में क्या से हो गए जो विदेशी लोगों, किन की बात हम कर रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकी लोगों की बात कर रहे हैं, जो वेस्टर्न पीपल है। ये क्या है? वेस्टर्न, क्लियर। पश्चिमी सभ्यता, तभी हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये जो है 0 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड है, इसके किस साइड में आ रहे हैं? वेस्ट साइड में आ रहे हैं। कहते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, आजकल बच्चे बात नहीं मानते, ठीक है ना, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा। और एक हिंदी की पिक्चर भी थी इस पे बेस्ड, पूर्व और पश्चिम, ठीक है ना। पूर्व मतलब इंडियन, जो हमारी संस्कृति पर वो पिक्चर बनाई गई थी कि हमारी संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पूरब और पश्चिम के बारे में बताया हुआ था। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया 0 डिग्री के इस तरफ के जितने देश हो गए वो क्या हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज हो गया। और 0 डिग्री के इस तरफ के जितने देश हो गए ईस्टर्न कंट्रीज हो गए। तो इंडिया कहाँ आ रहा है? इंडिया कौन से डिग्री में आ रहा है? इंडिया किस डिग्री में आ रहा है? इंडिया ईस्टर्न में आ रहा है, क्लियर। और ये जो है ये किस में आ रहे हैं? ये वेस्टर्न में आ रहे हैं, ये वेस्ट में आ रहे हैं, ईस्ट में आ रहे हैं। तो हमारी हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स होंगी, क्लियर, वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है? यहाँ वाले पॉइंट से अगर हम देखें तो यहाँ वाला पॉइंट होगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट का पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जितनी भी डिग्री चल रही है यहाँ से ईस्टर्न डिग्री चल रही है। और यहाँ वाला जो पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, क्लियर, ये वाला जो लास्ट पॉइंट होगा ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। मींस अगर हम दो चीजें देखें, क्लियर, तो हम यहाँ पर मतलब अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स में हम नॉर्थ में आते हैं, क्लियर, नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स में देखें तो हम किस में आते हैं? ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, क्लियर।
फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट से, और पश्चिमी देश क्या हो गए, अमेरिका और ये मैक्सिकन, ये सारे देश पश्चिमी देश हो गए। इस तरफ के ये कौन से हो गए, दे आर ईस्टर्न कंट्रीज, दे आर वेस्टर्न कंट्रीज। तो हम लोगों में काफी फर्क। अच्छा रोहित, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है। रोहित यादव ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ओके हाँ रोहित, आप पूछ सकते हो। ओके चलिए ठीक है, अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। तो हमने जो आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि इसमें हमने फंडामेंटल की सारी चीजें सीखी। तो टुडे वाज इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले हमने जाना क्या है, इंडिया इज एन एशियन सिविलाइजेशन। इंडिया एशियन सिविलाइजेशन के साथ साथ हमने और क्या क्या चीजें सीखी कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो किन किन चीजों को लेकर हुई है। तो इंडिया में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट किस किस पार्ट में हुई है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ग्रीन रेवोल्यूशन था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिकरण हुआ इंडिया में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इन सारी डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। फिर उसके बाद जो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखी है वो ये देखिए कि जो इमेजिनरी लाइंस अर्थ में बनी हुई हैं, अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइंस बनी हुई हैं उसका क्या क्या पोजीशनिंग है इंडिया की और उसका क्या महत्व है। तो हमने सबसे पहले दो चीजें सीखी इसमें कि जो इमेजिनरी लाइंस है वो कितने टाइप्स की होती है। दे आर ऑफ how many types? Imaginary lines two types की होती है। First is latitude and another is longitude. First is latitude and another is longitude. Latitudes को याद रखना, आपको कैसे याद रखना है, लेटी हुई लाइंस को आप लैटिट्यूड कहोगे। यहाँ पे मैंने एक फिगर भी बनाई हुई है तो लेटे हुए दिखा के कि लेटी हुई लाइंस क्या है, लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, लंबी लाइन। लंबी लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूड। क्लियर। तो ये दो लाइन है जो ग्लोब में, पूरे ग्लोब में चलती हैं। क्लियर। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटी हुई लाइन मतलब इस प्रकार की लाइन है, ठीक है, दे आर लैटिट्यूड्स। क्लियर। और इस प्रकार की लाइन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स। तो उसके बाद हमने इंडिया की पोजीशनिंग की बात करी कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर आती है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। देखा जाए तो हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम इंडिया की पोजीशनिंग की बात करें तो इंडिया कुछ इस तरीके से अपने आप को पोजीशन करती है। इंडिया की पोजीशन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रही है। इसका अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से इंडिया स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक चलती है इंडिया। क्लियर। और अगर आप इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके लास्ट जो है इसका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है। और अगर आप इनकी विड्थ निकालें, स्ट्रेट विड्थ और स्ट्रेट हाइट, तो इंडिया जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है इट इज 3214 किलोमीटर, वेयर एज फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल इंडिया इज 2933 kilometers. Clear? So that all we have covered in today's class. So what I will request कि आप इस चैप्टर को एक बार जरा सा ब्रश अप कर लें, नहीं तो ये जो चीजें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये सब इसको अपने दिमाग में बिठा लें। Clear? So today we are going to stop our class. Clear? And please study well at home. रोज के रोज प्रैक्टिस करिए, जो कराया जा रहा है उसको जरूर रिपीट करिए, ठीक है ना, रादर देन आप टाइम वेस्ट करें। यहाँ पर एक चीज आप समझिए, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, योर मोबाइल स्क्रीन इज योर कॉपी
कॉपी, जिसमें हम रोज आते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। कॉपी या फिर आप इसे ब्लैक बोर्ड भी मान सकते हो, क्लियर, जिसमें हम रोज आते हैं आपको समझाने के लिए। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, क्लियर। आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप अपनी आवाज हमारे तक पहुंचा सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, वी कैन आंसर इट। तो आप ये जो हमारा जो सिर्फ अगर हम दोनों के बीच में जो रह गया वो क्या है, फिजिकल गैप रह गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से। बाकी हम आपको के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस गैप को ब्रिज कर सकें। वी हैव टू मेक दिस प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल ऑफ एजुकेशन, क्लियर। और हर एक क्लास के बाद वो क्लास तभी सक्सेसफुल होती है टीचर की, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। तो आप अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है तो दैट मीन्स कि आज की क्लास एक सक्सेसफुल क्लास है। तो फॉर दैट यू हैव टू वर्क